गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती समाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा।
आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। नए अध्याय में जाने से पहले 6 श्लोक और पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट् स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत्सूरयः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् नाम्ना स्वेन नरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोचित कर्तव्यो अत्र परमो निर्वत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् वास्तवमत्र अत्र वस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः तद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्योरिति सद्योरियमृजते अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव्य सुखमुखादमृतद्रविषं संयुतम् युतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका रसिका भुवि विभावुकाः भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः एते चांशकलापुंसः कलापुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलमिलोकम् मृडयन्ति युगे युगे। क्रीडयन्ति क्रीडयन्ति युगे युगे युगे। युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो एतत्प्रयतो नरः नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणं प्रातर्गणन भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् दुःखग्रामाद्विमुच्यते। विमुच्यते छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अहमेवाग्रे न अन्यद्यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत् नायन्नच्चत् सदसत्परम् परम् पश्चाद् अहं यत् एतच्च पश्चादहं पश्चादहं यदेतच्च जाते तच्च तो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो अवशिष्येत् सो यवशिष्टेच्छो अस्म्यहम्। यस्महम्। स्वागत है आपका। और एक मिनट, हाँ 25वें अध्याय में अब आपका एक अध्याय इसके बाद और बचता है, फिर हम नए स्कंद में जाएंगे। भगवान अनंत की महिमा। माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। चैप्टर 25 भगवान अनंत की महिमा। प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव के उस अनंत का वर्णन किया है। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान शिव के उस अनंत का वर्णन किया है जिनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है।
भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वे भगवान शिव के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड का संहार करने में इनकी सहायता करते हैं। अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक चेतना के अधिष्ठाता देव हैं और चूंकि वे समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी वे संकर्षण भी कहलाते हैं। ये संपूर्ण भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फणों पर टिका है। वे अपने सिर के अग्रभाग से भगवान शिव को इस भौतिक जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि संकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वास हैं, इसलिए अनेक भक्त जन उनकी स्तुति करते हैं और पाताल लोक के समस्त सुर असुर गंधर्व विद्याधर तथा ऋषि मुनि उनको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान उनसे मृदु वाणी बोलते हैं। उनका शरीर पूर्णतया चिन्मय एवं अत्यंत मनोहर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है, वो समस्त भव बंधनों से छूट जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात माया अनंत देव की योजना के अनुसार क्रियाशील है, अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, ना ही असंख्य मुखों से उनका कोई पूर्ण वर्णन ही कर सकता है, इसलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव के यश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये इतना भगवान अनंत या संकर्षण आप पूरे ब्रह्मांड का भार अपने सिर पर लिए हुए हैं और कैसा लगता है उनको, जैसे एक राई का दाना उनके सिर में रखा हो, इतने शक्तिशाली। तो उनको ये ऐसा नहीं कि इस भार से, आप देखते हैं ब्रह्मांड का भार कितना है और कितने ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांड उनके सिर के ऊपर टिके हुए हैं। तो उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी अभी करने जा रहे हैं इस अध्याय में। श्री शुक उवाच, मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री श्री शुक शुक उवाच उवाच तस्य मूल देशे तस्य मूलदेशे त्रिंशत् त्रिंशत् योजन सहस्र अंतर योजन सहस्रांतर आस्ते आस्ते या वै कला या कला भगवतः तामसी भगवतः तामसी तम आख्यात अनंत समाख्यातानंत इति सात्वतीया इति सत्वतीया दृश्य दृश्ययोः दृश्यदृश्य संकर्षणम संकर्षणम् अहम इति अहमिति अभिमान लक्षणम अभिमानलक्षणम् यं संकर्षणम यं संकर्षणम् इति आचक्षते। इति आचक्षते। शब्दार्थ है श्री शुक उवाचो, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, तस्य पाताल लोक के मूल देशे, मूल भाग में 30 योजन 8 मील की दूरी की इकाई सहस्त्र अंतरे 1000 योजन की दूरी पर आस्ते स्थित है, या जो वह निश्चय ही कला अंश का अंश भगवतः श्री भगवान का तामसी अंधकार से संबंधित सम आख्याता कहलाने वाला समाख्याता अनंत अनंत इति इस प्रकार सात्वतीया भक्तगण दृश्यो पदार्थ तथा आत्मा का संकर्षणम परस्पर आकर्षित करने वाला अहम मैं इति इस प्रकार अभिमान
आत्मसम्मान लक्षणम लक्षण यम, जिसको संकर्षणम संकर्षण इति इस प्रकार आसक्ते विद्वान कहते हैं, जिनको संकर्षण भी कहते हैं उनको। अब मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, हे हे राजन, राजन, पाताल लोक से पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। एक अन्य एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत वे भगवान अनंत अथवा भगवान शंकरषण कहलाते हैं अथवा भगवान शंकरषण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। और भगवान विष्णु के अंश है। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, वे सदैव दिव्य पद पर हैं। किंतु तमोगुणी देवता तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। कभी कभी भी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के सभी भक्त जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्ध जीव जब जीव यह सोचता है कि ये ये सोचता है कि कि संसार भोग्य है ये संसार भोग्य है है और मैं उसका भोगता हूँ, और मैं 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 उसका भोगता हूँ, तो कौन सा है ये? बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव की बात। तो यह जीवन तो यह ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव इस प्रकार प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही स्वयं के ही परमेश्वर मानने लगता है। परमेश्वर मानने लगता है। हाँ, आपने कभी पता नहीं सुना, बहुत सारे लोग जब कभी बात करने लगो वो कहते हैं, अरे नहीं, हम तो अपने भगवान खुद हैं। ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये चीज आने लगती है जब हम ये सोचते हैं, बद्ध जीव की बात, जब ये सोचता है संसार से हम अपनी इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, यानी संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, ये है मिथ्या अहंकार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण हत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के जय। शील प्रभुपाद के द्वारा मायावादी दर्शन की तरह ही मनुष्यों का एक वर्ग है जो अहं ब्रह्मास्मि तथा शो अहं वैदिक मंत्रों का अर्थ मैं ही परम ब्रह्म हूँ तथा मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ लगता है। इस प्रकार की झूठी विचारधारा जिसमें मनुष्य अपने आप को परम भोक्ता मानने लगता है, वो एक प्रकार का मोह है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में जनस्य मोहयम अहम ममेति के रूप में हुआ है। जैसा कि उपयुक्त श्लोक में कहा गया है, इस झूठी विचारधारा के प्रेरक श्री मूर्ति भगवान शंकरषण है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में इसकी पुष्टि की है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। ईश्वर सबके हृदय में शंकरषण रूप में स्थित है और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे उस अंधकार में रहने देते हैं। यद्यपि ऐसा असुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य
विभिन्न अंशों मात्र होता है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है, क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान शंकरशन द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसीलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द से ये इंगित नहीं होता कि उनका शरीर भौतिक है, वे सदैव दिव्य है, किंतु तामसी कार्यों के कर्ता शिव के परमात्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। यही चीज जो संकर्षण के बारे में कहा गया है, यही चीज भगवान शिव के लिए भी है। शिव को तामसी क्यों कहते हैं? क्योंकि तामसी लोगों के वो अधिष्ठाता देव हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, उनके जो गणमण हैं वो तामसी होते हैं। तो शिव जी तामसी नहीं, शिव जी तो महावैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है। लेकिन क्योंकि उनसे संबंध होने से, जैसे आपका संबंध इस भौतिक जगत से है, तो आपको बद्ध जीव कहा जाएगा। जब तक कि आप इस भौतिक जगत के माया से अलग न करें अपने को, तब तक जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सब बद्ध जीव हो जाते हैं। तो शुरू में बच्चा बद्ध जीव नहीं हो जाता, बाद में धीरे धीरे हमारे संग रहता है, माँ बाप का लाड़ प्यार मिलता है और वो भ्रष्ट हो जाता है और वो भी बद्ध जीव हो जाता है। और बच्चा बद्ध जीव, कभी कभी कोई माँ बाप ऐसे भी हैं जो बच्चे को बद्ध जीव नहीं बनने देते, जैसे क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं और उनको भी भक्त में ले आते हैं। जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु, उनके पिता खुद एक आचार्य थे इस गुरु शिष्य परंपरा में। उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो बचपन से ही अ, अ, भक्ति में लग गए। बहुत छोटे बच्चे थे और उन्होंने एक बार उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर भगवान को अर्पित करने के लिए आम लाए। बहुत छोटे बच्चे थे वो। उन्होंने, बच्चा है, आम देखा, ले करके चूसना शुरू कर दिया। उनके पिताजी आए बाद में, देखा, अरे, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, ये तो भगवान के को अर्पित करने के लिए था। उस बच्चे ने, आप देखिए कैसे भगवान की कृपा थी उनके पास, उस बच्चे ने उस आम के बाद उन्होंने आम त्याग दिया। अपराध हुआ, बच्चे बच्चे से अपराध नहीं हो माना जाता, लेकिन उन्होंने क्योंकि इतनी समझ थी, आम ही छोड़ दिया, हमेशा आम खाया ही नहीं जिंदगी। ये प्रभुपाद के गुरु। और प्रभुपाद का भी वैसा ही था। प्रभुपाद का थोड़ा बीच में वो भौतिकता में आ गए थे, क्योंकि शादी हुई, शादी करने के बाद फिर होता ही है। तो लेकिन उनके गुरु का बिल्कुल एकदम शुद्ध बचपन से आखिर तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे ऐसा ऐसा होता है, किसी किसी को बचपन से ही ऐसा मिलता है, नहीं तो सब बद्ध जीव। और बद्ध जीव कौन नहीं पैदा हुआ? आपको कहते हैं सुखमणि, सुखदेव गोस्वामी बद्ध नहीं थे। मैं आऊंगा ही नहीं, माया के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। और दूसरे उदाहरण है कुमार। कुमार जब पैदा हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें सृष्टि करनी, उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े ही नहीं होंगे। जब बच्चे रहे तो जब आपके बच्चे पैदा करने की क्षमता आप में आती जब आप बड़े होते हैं। तो जब बच्चे थोड़ी बच्चे पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम इससे बड़े होंगे ही नहीं। ऐसा ये दो उदाहरण हमको भागवतम में पढ़ने में मिलते हैं, सुखमुनि और कुमार। ये बचपन से ही ये माया से नहीं जुड़े, माया से अलग रहे। हालांकि ये शुरू में दोनों निर्विशेषवादी थे, भगवान के उसका भगवान का रूप नहीं मानते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान के बारे में सुना अपने पिताजी से, उनके गुरु, तो उनके
बारे में सुना और उनमें भक्ति जाग गई, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और 4 कुमार जब वैकुंठ गए, क्योंकि कहीं भी ट्रेवल कर सकते थे, वैकुंठ गए, वैकुंठ में भगवान के चरण कमलों से जो चंदन की और तुलसी की खुशबू लगी, वो भक्त बन गए सिर्फ उस खुशबू को सूंघने के बाद। ये लेकिन वो भक्त थे दोनों को, ये नहीं समझिए कि वो निर्विशेषवादी थे। हुए शुरू में थे निर्गुणवादी, बाद में हो गए। अदरवाइज इस संसार में जो भी पैदा होता है वो बद्ध होता है, क्योंकि वो पैदा होता है, माँ बाप के साथ रहता है, वो माया में है, वो भी माया में आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। और फिर उस माया से निकलना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो ये बद्ध जीवों के लिए कहा गया है। और भगवान शंकरषण या भगवान शिव खुद तामसी नहीं है, और ये तो भगवान शिव जी का तो शरीर दिव्य है, नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन भगवान शंकरषण तो दिव्य शरीर वाले। और आपको पता है शंकरषण आते हैं मेरे ख्याल से दूसरे शंकरषण ये नारायण से। पहला विस्तार भगवान का है, कृष्ण का बलदेव, बलदेव से शंकरषण आते हैं। आप जो चतुर्व्यूह कहते हैं, जो 4 हैं, उसमें शंकरषण है। ये शंकरषण से फिर फिर आते हैं आपके नारायण, नारायण जिनको आप एक्चुअली विष्णु कहते हैं, बैकुंठ के मालिक, बैकुंठ के जो मालिक हैं नारायण, वो उनसे फिर संकर्षण आते हैं। तो ये जो संकर्षण अभी की जिनकी बात हो रही, ये मेरे ख्याल से दूसरे संकर्षण है। यस्य इदं क्षितिमंडलम यस्य इदं यस्य क्षितिमण्डलं भगवतो अनंत मूर्ते भगवतो अनन्तमूर्ते सहस्र शिरस सहस्रशिरसा एकस्मिन् एव एकस्मिन्नेव शीर्षणि शीर्षणे ह्रियमाणं ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। शब्दार्थ है यश जिसका, इदम यह, क्षिति मंडलम ब्रह्मांड, भवतः भगवतः श्री भगवान का, अनंत मूर्ते अनंत देव के रूप में, सहर्ष शिरम 1000 पणों वाले, एकस्मिन एक, एव केवल, शीर्षणि पण में, ध्रियमाणम रखा हुआ, सिद्धार्थ इव श्वेत सरसों के दाने के तुल्य है, लक्ष्यते दिखाई पड़ता है। इतने शक्तिमान है कि पूरा ब्रह्मांड एक सरसों का दाना लगता है। मेरे साथ पढ़ी, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी देव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से, भगवान अनंत भगवान के अनंत सहस्त्र के फणों में से सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर एक फण एक के फण के ऊपर ऊपर रखा हुआ रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड, यह विशाल ब्रह्मांड ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। श्वेत श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। यह नगण्य है। नगण्य है। तीसरा, यस्य हवा इदम यस्य हवा इदं कालेन कालेन उपसंजिहीर्षतो संजीविषतो अमर्ष विरचित अमृतविरचित रुचिर रुचिर प्रमद प्रमद भ्रुवो अंतरेण पुरंतरेण सांकर्षणो नाम संकर्षण नाम रुद्र रुद्र एकादश व्यूह एकादश भो
एकादश व्यूह त्रिअक्ष एकादश भुवा त्र्यक्ष त्रिअक्ष होगा क्योंकि 100 उड़ेगा ना। त्रिअक्ष त्र्यक्षः त्र्यक्षः त्रिशिखम त्रिशिखम् त्रिशिखम् शूलम शूलम् शूलम् उत्तम भयन भयन् उदतिष्ठत। उदतिष्ठत् शब्दार्थ है यश जिसका ह वा निसंदेह इदम यह यानी यह जगत कालेन कालक्रम से उपसंजी हर्षतः संहार करने की कामना करते हुए अमर्ष क्रोध से विरचित निर्मित रुचिर अत्यंत सुंदर भ्रमत घूमते हुए ध्रुवो प्रकुटियों के अंतरेण भीतर से सांकर्षण नामक रुद्र भगवान शिव के अवतार। रुद्र एकादश व्यूह 11 विस्तारों वाला त्रिअक्ष 3 नेत्र त्रिशिखम तीनों नोकों वाले शूलम त्रिशूल उत्तम भयन उठाते हुए उदतिष्ठत उठा। अब क्या होता है प्रलय काल में, देखो मेरे साथ पढ़िए। प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रलय काल उपस्थित होने उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो जो संकर्षण कहलाते हैं। संकर्षण कहलाते हैं। 11 रुद्रों 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। अर्थात भगवान शिव के अवतारों का पूर्व होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। हाँ, एक्चुअली रुद्र को संकर्षण बताते हैं कैसे तुमको संहार करना है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश संहार करते हैं। संहार करने की जो क्रिया है वो संकर्षण द्वारा शुरू होती है, वो बताते हैं ऐसे करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रत्येक सृष्टि में जीवात्मा को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकाल समाप्त कर लें। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं और भगवान के धाम को वापस नहीं जाती तो भगवान संकर्षण क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान संकर्षण की भ्रुकुटियों से भगवान शिव के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने ये भी सुना, ये जो 11 रुद्र हैं ये ब्रह्मा जी ने भी पैदा किया था। अपने जो हाथ मल के उन्होंने पैदा किए तो रुद्र आए 11। वो पैदा होते ही उन्होंने कहा कि किसको खाना है, किसका संहार करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा संहार नहीं, अभी तो सृष्टि हो रही है, जाओ तुम तपस्या करो अभी। ऐसा करके उनको भेजा था। ये पढ़ा है हमने भागवतम में। और यहाँ बताया है कि ये संहार के समय उनको शायद वो अप्रकट हों, ये प्रकट करवाते हों रुद्रों को संहार के लिए। इसके विषय में थोड़ा मैं पढ़ के बताऊंगा कि पहले भी रुद्र पैदा हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, और यहाँ बताया गया है कि संहार करने के लिए रुद्र जो पैदा करते हैं ये अनंत भगवान अनंत करते हैं। तो इस बात एक ही है, क्योंकि वहां जो रुद्र पैदा किए भगवान कृष्ण की
किससे करवाए? ब्रह्मा जी से करवाए। यहाँ खुद वो खुद ही कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये फिर भी आप आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ये मैं बताऊंगा आप। यस्य अंघ्रि कमल यशांघ्रि कमल युगल युगल अरुण विशद अरुण विशद नखमणि नखमणि षण्ड मंडलेषु चण्डमण्डलेषु अहिपतयः सह अहिपतयः सहस्र सा त्वत् शात्वात् ऋषिभय ऋषभै एक अंत भक्ति योगेन एकान्त भक्ति योगेन अवनमन्तः अन्तः प्रवदनानि वतनादि परि परिस्फुरत् स्फुरत् कुंडल कुण्डल प्रभामंडित प्रभमण्डित सभामण्डित गंडस्थान गण्डस्थलानि गंडस्थलानि अति मनोहराणि मनोहराणि प्रमुदित मनसः प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। खलु विलोकयन्ति शब्दार्थ है यस्य जिसके अंग्रि कमल चरण कमल युगल दोनों अरुण विशद चटक गुलाबी नक नाखूनों का मणि षंड मणियों के समान मंडलेशु गोलाकार पृष्ठों पर अहिपतयः सर्पों के स्वामी सह सात सात्वत ऋषभय श्रेष्ठ भक्तों के एकांति भक्ति योगेन शुद्ध भक्ति के साथ अवनमन्तः नमस्कार करते हुए स्वबदनानि अपने अपने मुखों परिस्फुरत चमकते हुए कुंडल कान की बालियों की प्रभा ज्योति से मंडित अलंकृत गंडस्थलानि जिनके गाल अति मनोहराणि अत्यंत मनोहर प्रमुदित मनसः प्रसन्न मन से खलु निस्संदेह विलोकयन्ति देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान संकर्षण के भगवान संकर्षण के चरण कमलों के पेड़ की गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून दक्षिण नाखून मानो दर्पण जैसे मनु दर्पण जैसे चमकाए गए चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। बहुमूल्य मणि है। जब शुद्ध भक्त जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमोदित हो उठते हैं। अत्यंत प्रमोदित होते हैं। उनके गालों पर उनके गालों पर कान की दिव्यमान बालियां चमकती हैं। कान की दीप्यमान बालियां दमकती है। हाँ, जो कान में है वो गालों पर चमकती हैं। उनकी मुख कांति मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। अत्यंत मोहक होती है। हाँ, इसका मतलब है अनंत देव के पैर के नाखून बताए हैं, तो सांप में तो पैर होता ही नहीं, तो ये एक उस रूप में उनको दिखाया गया है। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि वो भगवान अनंत है, भगवान का रूप है, वो किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो पैर बताया गया, कानों में कुंडल है जो गालों में चमक रहे हैं, तो ये बताया गया, ये दिमाग में रखिएगा। यस्य एव हि यस्य एव हि
नागराज कुमार्य आशीष नागराज कुमार्य आशीष आशासाना। आशाशाना। चार वह है, इसको हम चारों पढ़ेंगे तो वह की जगह आ जाएगा। चारु अंग वलय चारु अंग वलय वलय विलसित विशद विलसित विलसित विशद विशद विपुल धवल विपुल विपुल धवल धवल सुभग रुचिर शुभग रुचि भुज रजतः भुज रजतः जत न रजस्तंभेषु। रजस्तंभेषु स्तंभेषु अब क्या आएगा? आ जाएगा। अगुरु अगुरु गुरु चंदन कुंकम कुंकुम चंदन कुमकुम कुमकुम पंकानु पंकानुलेपेन लेपेन लेपेन अवलिम्पमाना अवलिम्पमानाः तद अभिमर्शनो अभिमर्शनो अभिमर्शन होगा माता जी। विमर्शन उन्मथित होगा सभी। उन्मथित अगर हम अभिमर्शनो पढ़ेंगे तो उ नहीं आएगा, तो अभिमर्शन उन्मथित हृदय उन्मथित हृदय विमर्शन उन्मथित हृदय मकर ध्वज मकर ध्वज ध्वज आवेश आवेश रुचिर ललित रुचिर ललित ललित पिता स्मिताः स्मिताः तद अनुराग तदनुराग अनुराग मद मुदित मद मुदित मदमुदित मद विघूर्णित मद विघूर्णित अरुण करुण अरुण करुण अवलोक नयन अवलोक नयन वदन अरविंदम वदनारविंदम सव्रीडम सवीडम किल विलोकयन्ति। किल विलोकयन्ति यस्य जिसकी एवं ही निस्संदेह नागराज कुमार्य नागराज की कुमारियां आशीष आशीर्वाद आशासाना आशावान होकर चार सुंदर अंग वलय शरीर मंडल पर विलसित शोभित विशद त्रिष्कलंक विपुल दीर्घ धवल श्वेत सुभग सौभाग्य सूचक रुचिर सुंदर भुज भुजाओं पर रजत स्तंभेषु चांदी के खंभों के समान अगुरु सुगंधित पदार्थ। हम उसको अगर कहते हैं ना अगरबत्ती को अगुरु, अगुरु वही। चंदन चंदन का, कुमकुम केसर का, पंख चंदन से, अनुलेपन लेप से, अवलिम्पमाना लेपन करके, तत् अभिमर्शन अपने अंगों में स्पर्श द्वारा, उन्मथित पथा हुआ हृदयों में, मकर ध्वज कामदेव का आवेश प्रवेश के कारण, रुचिर अत्यंत सुंदर ललित नम्र स्मिता मंद हास्य करती हुई, तद उसका अनुराग अनुराग मद गर्भ से मुदित प्रसन्न मद दया के गर्भ से विघूर्णिता घूमती हुई अरुण गुलाबी करुण अवलोक करुणा की दृष्टि से नयन नेत्र बदन मुख अरविंदम। हाँ, ये याद रखे, संस्कृत में बदन का मतलब शरीर नहीं होता, बदन का मतलब मुख होता है, याद रखिएगा। अरविंदम कमल पुष्प के सदृश, सबीडम सलज, किल निसंदेह विलोकयन्ति देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षण ढंग से अलंकृत हैं। कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत है। आकर्षण ढंग से अलंकृत हैं अलंकित है और पूर्णतया और पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे श्वेत होने के होने के कारण वे
चांदी के खंभों से प्रतीत होती हैं। चांदी के के खंभों से खम्भों से प्रतीत होती प्रतीत है। होती है। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की जब भगवान के शुभ भगवान के आशीर्वाद की आशीर्वाद की इच्छुक नाग राजाओं की कुमारियां इच्छुक इच्छुक नागराजा की कुमारियां उनकी बाहों में उनकी बाहों उनकी में बाहों में अगुरु 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 चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं, चंदन तथा चंदन तथा कुमकुम का लेप कुमकुम का लगाती लेप हैं। लगाती है। तो उनके स्पर्श से तो तो उनके स्पर्श उनके से स्पर्श से उनके भीतर उनके भीतर काम इच्छा जागृत हो उठती है। कामेच्छा जागृत होती है। उनके मनोभावों को समझकर उनके उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं, उन मुस्कान से देखते हैं, तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं वे ये सोचकर लज्जा आती है कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित तब ये मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं, भगवान के मुख को देखती है, जो उनके भक्तों के प्यार से उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मुदित तथा मदबेउहल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। खुशी सुशोभित रहता है। हाँ, ये अब इसका है, प्रत्यक्ष है। ये भगवान अनंत का ये रूप पर्सोनिफाइड है। ये अब पुरुष के रूप में दिखाया है उनको, तो उनके वो भगवान का ये रूप है यहाँ, लेकिन भगवान का मनुष्य ये है जो शरीर रूप, सांप के अलावा, नाग के अलावा जो रूप दिखाया है, वर्णन किया है, वो प्रत्यक्ष है। ऐसा रूप देखा। उनके जब बाहों पर अगुरु चंदन का लेप करती हैं कुमारियां, उनमें कामेच्छा जाग जाती हैं और भगवान उनको एक मंद मुस्कान देते हैं। स्मित कहते हैं मंद मुस्कान को, देते हैं और वो लज्जा जाती हैं। और ये इसका मतलब है कि भगवान का ये पर्सोनिफाइड रूप है, ये वाला जो बात हो रही है। और जब वो ब्रह्मांड को रखते हैं तो उनका वो नाग वाला रूप है जिसमें फण है। ये भी बताया, उनके फणों के बारे में भी बताया, लेकिन ये बातें क्योंकि ये नाग में होते ही नहीं है, नाग में तो कान होते हैं, ना नाग में हाथ होते हैं, तो ये वर्णन जो है ये आप पर्सोनिफाइड में आपको बताता हूँ। तुलसी की हम पूजा करते हैं, तुलसी को आप देवी के रूप में भी पूजते हैं, वो देवी का जो रूप है वो तुलसी का पर्सोनिफाइड है। तो हम ऐसा होता है तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। इस श्लोक से ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसी ही अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने वाली नारियों दोनों ही के शरीर अलौकिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती हैं। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है। जन्माद्यस्य यतः। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस, जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है। किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृत काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोने तथा लोहे में। जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही अधिक सिद्ध होगा, वह राधा एवं कृष्ण अथवा कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई अति अनुभवी तथा आत्म सिद्ध ना हो, उससे कृष्ण और गोपियों की काम भावनाओं की चर्चा करने के लिए निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं
कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित होता है और वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। ये अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आध्यात्मिक जो प्रेम है, जो गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए बताया है, हम अभी जो पढ़ते हैं कृष्णा बुक में चल रहा है, ये रासलीला का वर्णन चल रहा है, उसमें जो उनका वो बताया गया है कि वो चाहती हैं, गोपियां चाहती हैं। कृष्ण तो 8 साल के थे, 8 साल के थे, 8 साल के बच्चे में तो ये चीज होती भी नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कृष्ण उनके पुरोजों पर हाथ रखें, उनके स्तनों पर हाथ रखें, उनको आनंद आता है। ये आनंद ये भौतिक जगत का आनंद नहीं है। ये अगर आप उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, वो आनंद आध्यात्मिक है। वो एक काम वासना वाला नहीं है जो हमारे भौतिक जगत का है, उसका रिफ्लेक्शन है, उसका रिफ्लेक्शन है। यहाँ काम वासना का मतलब अलग है, वहाँ वो जो काम वासना उनकी दिखाई गई है वो आध्यात्मिक है। वो इतना और कहीं पर मैंने पढ़ा भी है कि उसको आप जितना पढ़ते हैं आपकी काम वासना एकदम खत्म हो जाती है। तो ये कहा गया है कि अगर आपको काम क्रोध लोभ मोह में काम को हटाना है तो आप रासलीला पढ़ें। रासलीला पढ़ने से आपकी काम वासना खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर उस काम को समझें ये आध्यात्मिक कैसा है तो आपकी वासना खत्म हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है। स एव भगवान अनंतो सैव भगवान अनंतो अनंत गुणाणवः अनंत अनंत गुणाणव अनंत या गुणार्णव। अनंत गुण अर्णव पढ़ सकते हैं। अनंत गुण अर्णव अनंत गुणार्णव आदिदेव 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 उपसंहृत उपसंहृत उपसंहिता अमर सरोष अमर्षरोष रोष वेगो 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 लोकानां लोकानां स्वस्तय आस्ते। स्वस्त्यास्ते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है सह वह एव निश्चय ही भगवान श्री भगवान अनंत अनंत देव अनंत गुण अर्णव असीम दिव्य गुणों के सागर आदि देव आदि ईश्वर अथवा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न रूप, ये जैसे बताया। उपसंहृत जिसने इंद्रिय निग्रह किया है। अमर उसकी असहनशीलता का रोष क्रोध वेग वेग शक्ति लोकानाम सभी लोगों के मनुष्यों के स्वस्थ है कल्याण हेतु आस्ते रहते हैं। मेरे साथ पढ़े भगवान संकर्षण भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर है। अनंत दिव्य गुणों के सागर है। हाँ हाँ, मैं अभी आपको जो कह रहा था पर्सोनिफाइड लक्ष्मण, संकर्षण के अवतार लक्ष्मण भी। लक्ष्मण आपने देखे हैं सांप नहीं है उनमें, आप उनकी भुजाएं देख सकते हैं। पर्सोनिफाइड भगवान का ऐसा होता है जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। जिससे अनंत देव कहलाते देव हैं। कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अनंत दिव्य गुणों के वो सागर हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा वे वे अपने क्रोध तथा तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपनी अपनी असहनशीलता को असहनशीलता रोके को हुए रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। अपने धाम अपने में धाम निवास में करते निवास हैं। करते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत देव का मूल कार्य इस भौतिक सृष्टि का विलय करना है, किंतु वे अपने रोष तथा असहनशीलता को रोके रहते हैं।
इस भौतिक जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के उपरांत वे अपनी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार फिर से भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। बद्ध जीव की इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु हैं और अपने रोष तथा अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी वे ही अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वो ऐसा ऐसा करते हैं, बात तो सही है, क्योंकि आप देखिए भगवान आप ये सृष्टि करते हैं, चांस दिया। अगर आप सब आध्यात्मिक होकर के और भगवत धाम चले जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर जो आपके 84 लाख में से कुछ मनुष्य आएंगे और वो भी अगर भगवान की भक्ति करके वैकुंठ चले जाएं, फिर और आएंगे और आएंगे। एक समय ऐसा आएगा फिर सृष्टि करने की भगवान को जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सृष्टि करते हैं चांस देने के। जैसे अभी भक्ति कुछ लोग कर रहे हैं, फिर ये इनमें से कुछ चले गए, फिर बहुत कम जा पाते हैं। फिर आप देखिए कितने करोड़ आपकी जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग भक्ति में लगते हैं, और उसमें से भक्ति में लगने वाले भी कितने लोग जा पाते हैं वैकुंठ। सोचिए, बहुत कम परसेंटेज है। तो इसलिए ये सृष्टि बार बार होती रहती है। वल्लभी माता जी, ये एक वर्ष और हो सकता है नहीं? हो जाएगा प्रभु जी, परपट तो है नहीं उसमें। ओके। ध्यायमानः धायमानः सुर असुरो सुरसुरो उरगसिद्ध उरगसिच्छ गंधर्व विद्याधर गंधर्व विद्याधर मुनिगण मुनिगणै अनवरत अनवरत मदमुदित मदमुदित विकृत बिह्वल विकृत विकृत बिह्वल व्यूहल लोचनः लोचनः सुललित सुललित मुखरिक मुखरित मुखरिक। हाँ, फिर अमृतेन अमृतेन आप्यायमानः आप्यायमानः स्वपार्षद स्वपार्षद विबुध विबुध यूथपतीन यूथपतेन पतेन परिम्लान परिम्लान रागनव 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 तुलसिका तुलसिका तुलसी मोदम कामदम तुलसिका मोदम अद्वावसे अद्वासवेन अद्वाशवेन मधु आसवेन, सॉरी मधु आसवेन, क्योंकि वो है मधु पढ़ेंगे तो आ जाएगा। मधु आसवेन मधु आसवेन माद्यन माद्यन मधुकर प्रात व्रात मधुर गीत श्रियम मधुर गीत श्रियम श्रियम वैजयंतीम वैजयन्तीं त्वाम वनमालाम तां वनमालां नीलवासा नीलवासा एक कुंडलो कुण्डलः हलक ककुदी ककुदी कृत सुभग सुंदर भुजो सुभग सुंदर भुजो सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो महेंद्र वारणेन्द्र इव कांचनीम
इव काञ्चनीं काञ्चनीं कक्षाम उदार लीलो कक्षामुदारलीलो उदारलीलो विभर्ति। विभर्ति। शब्दार्थ है ध्यायमान, ध्यान किए जाते हुए सुर देवताओं को, असुर असुर, उरग सर्प, सिद्ध सिद्धलोक के वासी, गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, विद्याधर विद्याधर, मुनि मुनि गण समूह द्वारा अनवरत लगातार मद उदित मद से प्रसन्न, विकृत चंचल, विह्वल इधर उधर घूमते हुए, लोचना जिनके नेत्र सुललित सुललित, मुखरिक वाणी के, अमृतेन अमृत से, आप्यायमान अच्छे लगने वाले, स्वपार्षद अपने सहयोगी, विबुध यूथ पतीन देवताओं के विभिन्न समूह के प्रमुख, अपरिम्लान कभी न म्लान होने वाले, राग जिसकी कांति नवीन, तुलसिका तुलसी की मंजरियों की आमोद सुगंध से, मधु आसवेद तथा मधु शहद से, माद्यान मद से युक्त होकर, मधुकर भ्रात मधुमक्खियों का मधुर गीत, मीठे गानों से, श्रियम अधिक सुंदर बनकर, वैजंती नामक माला, स्वाम अपना, बनमाला माला, नीलबासा नीले अंबर से आवृत, एक कुंडल केवल एक कुंडल धारण किए हुए, हल ककुदी हल्की मुठिया पर कृत रखा हुआ, सुंदर सुंदर भुजः आत भगवान श्री भगवान महाइंद्र स्वर्ग के राजा, वारण इंद्र हाथी, इव सदृश कांचनीम स्वर्णिम कक्षाम मेखला, उदार लीला दिव्य लीलाओं में संलग्न, विभर्ति पहनते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता देवता असुर असुर उरग यानी सर्पदेव, उरग यानी सर्पदेव, सिद्ध गंधर्व विद्याधर सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन तथा अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मत के कारण मत के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्रपूर्ण पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति भांति इधर उधर गति करते हैं। इधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए, धारण किए हुए, हाँ नीलांबर नीला वस्त्र पहने और कान में कुंडल धारण, वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगढ़ हाथों से पकड़े हुए हैं। हाँ, ये हल किसके पास होता है? किसके पास होता है? बलदेव के पास। बलदेव जी के पास। हाँ, बलदेव के, ये एक्चुअली शंकरषण बलदेव का ही विस्तार है, उनके अंश है। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में कर्णम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियाँ माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं। मंडाते रहते हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। और भी सुंदर लगने लगती है।
इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। हरे कृष्णा। ये वर्णन है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।